अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यार ये जो डस्टबिन है ना, इसको मैंने टेरेस पे रखा हुआ था, इसको मैं अंदर नहीं रखती हूँ क्योंकि स्मेल हो जाती है और बरसात का मौसम है ऊपर से। और ये जो बिल्ली है ना, जब उसको पता चलता है ना कि यहाँ पे हड्डियाँ हैं इस डस्टबिन में या फिर कोई गोश्त के टुकड़े वगैरह, तो वो सारा गंद फैला देती है टेरेस पे। तो वो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर वो चिकन या मटन वगैरह बना ना, तो उसको ना मैं उसी टाइम बाहर डस्टबिन में फेंकवा दूँ। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि घर पे कोई होता नहीं है, तो फिर मैं उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और जब मैं सुबह उठ कर देखती हूँ तो वो बिल्ली साहब ने पूरे टेरेस पे वो गंद फैलाया होता है। और इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, मेरा दिल करता है कि बिल्ली मेरे हाथ में आ जाए, उसको मैं तरह समझाऊँ कि तुम्हें खाने के लिए और कुछ नहीं मिलता है इसके अलावा। और चले जी, ये देखिए मिठाई कितनी खूबसूरत लग रही है। लाइक हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के मिठाइयों पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आप लोग जिसने खानी आप लोग आ जाओगे मिठाई खा लो हमारे घर आके। तो चले जी, ये मैंने उसके बाद मैंने मिठाई खाई थोड़ी सी और उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। मैंने कपड़े प्रेस करके मैंने बाहर जाना था अपने हस्बैंड के साथ, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्लैक कलर का आउटफिट पहनूँ, तो मैंने ये वाला ड्रेस निकाला अपना, ये शनायर का और रेडीमेड लिया था वहाँ से, स्टिच लिया था। तो ये बहुत खूबसूरत है, ऐसा जैसे कोई वो नहीं होता पठानी लुक स्टाइल का है, वैसा बना हुआ है सिंधी स्टाइल का। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज ये वाला ड्रेस पहनती हूँ। और इसके जो पांचे वगैरह इस पर भी यही लाइक थोड़ी सी कढ़ाई हुई है और थोड़ा सा ना उन्होंने लाइक स्टिचिंग की हुई है, वैसी तो प्यारी लगती है वो। तो बस ये जो हमने चाय पी थी और उसके बाद फिर ये बॉयल्ड एग खाए थे मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने सोचा कि मैं ये बर्तन बाहर रख देती हूँ जल्दी से। और उसके बाद फिर मैं तो रेडी हो गई थी और मेरा बेटा जो था वो रेडी होकर, मेरे हस्बैंड उसको नीचे ले गए थे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं उसका फीडर में ना, उसका मैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो फीडर में उसका दूध लाजमी लेकर जाती हूँ, ताकि अगर बच्चे को रास्ते में कहीं भूख लगे तो ना वो पी ले, ताकि वो तंग ना करे। क्योंकि अभी तो वो ऐसे कुछ खाता नहीं है, क्योंकि अभी तो 1 ईयर का हुआ माशाल्लाह से। तो इसलिए फिर मैं उसका दूध साथ लाजमी लेकर जाती हूँ। अगर मैं बनाना लेकर जाऊँ तो वो भी इतने शौक से नहीं खाता है, तो इसलिए फिर मैं उसका दूध ही ले जाती हूँ, ताकि वो इजीली पी तो ले, उसका स्टमक थोड़ा सा भर जाए ना, तो वो फिर बच्चा ज़िद नहीं करता, तंग नहीं करता। तो बस जी, हमने पहले थोड़ी सी ग्रॉसरी की है। ये देखिए, इसको मैंने ग्रॉसरी वाली उसमें बिठाया हुआ है ट्रॉली में, बड़े मज़े से बैठ जाता है आराम से। और उसके बाद फिर मैं इसको कह रही थी बैठ जा, बैठ नहीं था रहा, खड़ा रहा था अपनी मर्ज़ी से। तो बस अब हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी घर की, तो उसके बाद वो ली। और उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने आ गए हैं यूनिवर्स से हमने कुछ कपड़े वगैरह परचेज़ किए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ना और भी थोड़े से स्टॉल्स वगैरह दिखाती हूँ। ये औरा है, ये भी एक पता नहीं लोकल ब्रांड है ये औरा। तो इसकी कोई कपड़ों की क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, तो आज आके यूनिवर्स के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वही वाले लिए थे। तो ये लोग बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि संडे था, और संडे को कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको वीकेंड होता है और उनको छुट्टी होती है, तो वो फिर इसलिए शॉपिंग के लिए अपना वो स्पेंड कर देते हैं वो लोग वो डे अपना। तो ये मैंने अपना ये जो मैट्रेस है उसके ऊपर कवर बिछाया हुआ था, क्योंकि जो मेरा बेटा ना थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो चीज़ें फेंक देता है। और अगर पानी मैंने उसको दिया है वो ऐसे ऐसे उसको फीडर से फेंकता रहेगा और दूध वगैरह फेंकता रहेगा। तो मैंने ना ये वाटरप्रूफ कवर लिया, अपना मैट्रेस कवर लिया, ये मैंने अल्फता से लिया था। 4500 का था ये। तो ये बहुत अच्छा है, मैंने ऑनलाइन भी देखे थे दराज से, तो वो मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी पता नहीं उसकी उनकी क्वालिटी कैसी होगी। वो लाइक वो होते हैं ना कि लाइक वाटरप्रूफ होते हैं, तो कुछ के नीचे बहुत गंदा सा उन्होंने कपड़ा लगाया होता है और इतनी अजीब सी उसकी आवाज़ आती है ना, उस पर बैठो चढ़ो उठो। तो इसलिए वो फिर मैंने ऑनलाइन जो थे वो मैंने प्रेफर नहीं किया मंगवाना, तो फिर मैंने अल्फता से मंगवाया था ये। तो ये बहुत अच्छा आ गया था, तो ये बहुत अच्छा लाइक अगर उसके ऊपर बैठो उठो जो मर्ज़ी करो, उसकी आवाज़ नहीं आती है, लाइक इसी तरह लगता है जैसे बेडशीट बिछी हुई है।
तो ये मैं भी तैयार हो गई थी और वो जो हमारी हाउस हेल्प थी वो आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं उससे जल्दी जल्दी से काम करवा लूँ और उसके बाद फिर मैंने अपने घर का सारा काम वगैरह करवाया और उसके बाद पहले मैं नहाकर तैयार हो गई थी। बट समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं जब घर वगैरह की सफाई करवा लेती हूँ, मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। लेकिन आज मेरे में ये था कि मौसम बहुत ख़राब था, कभी बारिश हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सारा घर साफ़ वगैरह करवाया और उसके बाद फिर ये देखिए बाहर का मौसम, इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना, लाइक अचानक से बारिश होती है, अचानक से ख़त्म हो जाती है। और पहले हवा बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, उसके बाद अचानक से लाइक बारिश हुई और उसके बाद सारा गीला हो गया, टेरेस वगैरह हर चीज़ गीली हो गई। तो शुक्र है मैंने अपनी रज़ाई वगैरह धुलवाई थी, ब्लैंकेट वगैरह, तो वो मैंने शुक्र है कल ही वो ड्राई हो गए थे। धूप निकली थी, सुबह भी निकली थी, थोड़ी देर उसको बाहर डाला तो शुक्र है वो ड्राई हो गए थे। अगर अदरवाइज़ अगर यहाँ पे होते तो उन्होंने फिर गीले हो जाना, थोड़ा फिर स्मेल हो जानी थी उसमें, क्योंकि बारिश की स्मेल होती है तो वो भी फिर वो रज़ाई में ब्लैंकेट वगैरह में चली जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है रज़ाई वगैरह बिल्कुल साफ़ थी और उसको मैंने बिल्कुल लाइक ड्राई हो चुकी है। लेकिन मैं सोच रही थी एक बार उसको और धूप लगवा के ना तो अच्छे से फिर वो अच्छे से अंदर तक ड्राई हो जाएगी, तो फिर उसको मैं रख लूँगी आराम से, तो फिर सर्दियों में यूज़ करूँगी। तो ये मेरा बेटा आराम से सो गया था और इस टाइम ये सोता है लाइक 5-6 o'clock, इतने बजे सोता है ये, 2 घंटे सोता है। तो फिर उसके बाद रात को आराम से सो जाता है। अगर इस टाइम अगर ना सोए ना ये, तो फिर ये रात को 9-9:30 बजे तंग करता है कि मैंने सोना है, तो फिर इसकी जागता ही रहता है फिर ये। तो इसलिए फिर मैं इसको ना इस टाइम सुला देती हूँ और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा बेटा तो आराम से सो गया है, तो अब मैं ना थोड़ी सी अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि गैस तो आ नहीं थी रही, गैस बंद हो गई थी। लाइक गैस बंद नहीं होती, हमारे सिलेंडर वगैरह चलते हैं इस वाली साइड पर, तो वो सिलेंडर लगाना था तो घर पर कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वो आएंगे, मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आएंगे, तो फिर इसीलिए मैं ना थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ। वरना मैंने एग बॉयल करने थे और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनानी थी, लेकिन चलो अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं बनी है। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ और उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध अपना कप में निकाला है। और मैं समटाइम्स ये होता है कि मैं फेंट कर बना लेती हूँ और समटाइम्स ये होता है कि मैं दूध बॉयल करती हूँ और उसके अंदर ही मैं ओवन में अब गर्म करूँगी, क्योंकि गैस तो आ नहीं रही है, तो ओवन में गर्म करूँगी लाइक 1 मिनट या 50 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, इतना गर्म काफ़ी होता है। और जो गर्मियाँ होती हैं ना, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो मैं जो कॉफ़ी है ना इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अगर कॉफ़ी बाहर पड़ी रही ना लाइक गर्मियों के मौसम में स्पेशली, तो ये ख़राब हो जाती है, इसमें फंगस लग जाती है, तो वो बहुत अजीब सी लगती है। तो बस ये मैं अपनी कॉफ़ी तैयार करूँगी और उसके साथ मैं अपने बिस्किट खाऊँगी। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा आज। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, डेली बेसिस पे अब बनाती रहूँगी। और आप मुझे